आप शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहे, जिस जगह रहे, जिस देश में रहे, खुशी भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और शुरू करते हैं ब्लॉग और जा रहे हैं अब अमरोहा, क्योंकि भाभी के हाथ में चोट लगी, उनका हाथ की 2 हड्डियाँ टूट गई हैं, तो वहाँ जाएंगे। तो बस दुआ करें आप मेरी भाभी के लिए, अल्लाह पाक उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दे। रब्बुल आलमीन से ये दुआ करें तो उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर दे, क्योंकि उम्र भी सही है तो कमज़ोरी भी है, तो हड्डी भी बहुत आसानी से टूट गई। क्योंकि आदमी गिरता रहता है तब भी कुछ नहीं होता, कोई चोट नहीं लगती, कुछ नहीं है, लेकिन उनकी हड्डी टूट गई ज़रा से गिरने में ही, और इतनी ज़ोर से भी नहीं गिरी है, हल्के से गिरी है और वो हड्डी टूट गई। तो बहुत दुख हो रहा है आज, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। चलिए दिखाएंगे, अगर सफ़र की वीडियो बना सके तो इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे, नहीं बनाई तो फिर वहाँ की दिखाएंगे, अमरोहा की इंशाल्लाह। है स्टेशन पे और गाड़ी हो गई है लेट, आज 1 घंटा लेट चल रही है गाड़ी, क्योंकि 4:20 का टाइम था और 5 बजे तक आएगी कम से कम, पता नहीं क्या टाइम आएगी, लेट ही चल रही है अभी तो गाड़ी। तो 4:20 तो बज चुके हैं और अभी वो गाज़ियाबाद में ही है, गाज़ियाबाद से भी नहीं चली थी। तो चलो देखते हैं कितनी देर में आ जाएगी गाज़ियाबाद से, टाइम का तो मुझे पता नहीं है कि कितनी देर में आ जाएगी। इंतज़ार तो करेंगे खैर, क्योंकि जाना है अमरोहा तो इंतज़ार करना है। अब ये स्टेशन दोबारा से नया बनना है, क्योंकि ये वाला स्टेशन सारा तोड़ दिया जा रहा है, अब पीछे से सब तोड़ दिया है। और देखिए यहाँ से भी वो देखिए वो दिख रहा है, वहाँ से भी सब तोड़ दिया है, सब बहुत ज़्यादा चीज़ें तोड़ दी है इसकी, और ये अब नया बनेगा सारा स्टेशन। और इंजन आ रहा गाड़ी का, किसी गाड़ी आ रही इंजन है, पता नहीं क्या आ रहा, ट्रेन ही है। लगता है इंजन से यार, पीछे तो कोई डिब्बे विब्बे मुझे दिखाई ना दे, इंजन ही है। और देखिए इतनी देर से मैं बैठ के देख रही हूँ, मैंने वीडियो बीच में काट दी थी, लेकिन ये ट्रेन ने शायद ये यहीं रुक रही है, लगता है ये यहीं रुक रही है, पता नहीं जाएगी आगे ये रुकेगी। इतने स्लो चल रही है, बहुत स्लो। देखिए इसके पहिए कितने स्लो चल रहा है, और अभी तो दूर तक दिख ही रही है, वहाँ तक दिख रही है। देखिए अभी इतनी आगे चली गई है, लेकिन फिर भी वहाँ तक दिख रही है। पता नहीं कितनी लंबी ट्रेन है ये, बहुत ही लंबी ट्रेन है। मुझे तो बहुत दूर तक ट्रेन दिख रही थी, कहाँ तक दिख रही है, अब इसका एंड ही नहीं दिख रहा हमें तो। ट्रेन को इन्होंने दिया है रोक, इसे ये रुक गई है, मालगाड़ी बोलते हैं इसे, ये रुक गई है। देखिए यहीं ये ट्रेन कितनी स्पीड से जा रही है, ये बहुत ही स्पीड से, बहुत ज़्यादा स्पीड से गई है। देखिए 1 सेकंड में ऐसी गई है कि धुआंधार दिख भी नहीं रही थी सही से, इतनी तेज़ जा रही थी। देखिए ये इंजन नहीं था, मुझे नीचे के डिब्बे दिखने रहे थे कि वो डिब्बे हैं, मालगाड़ी है ये देखिए आप, ये देखिए ये मालगाड़ी है, मालगाड़ी ओपन वाली मालगाड़ी है, जिसमें शायद कुछ और जाता हो, मुझे मालूम नहीं है। देखिए ये देखिए ऐसी मालगाड़ी थी। पीछे के डिब्बे मुझे बहुत दूर था, इंजन तो पीछे के डिब्बे नहीं दिख रहे थे, पर अब दिखे हैं ये फ्लैट डिब्बे, ये डिब्बे क्या फ्लैट है ये तो यहाँ पे कुछ रखा जाता होगा सामान के लिए, बॉक्स वॉक्स रखे जाते होंगे। ये देखिए झाड़ू लगा रही है, और है भी काफ़ी लंबी। देखिए वहाँ पहुँच गई है ये, देखिए वहाँ पहुँच गई, पीछे देखिए कितनी लंबी, बहुत दूर से आ रही है, अभी बहुत लंबी गाड़ी है ये। तो इसमें डिब्बे संदूक से रखे हुए होते हैं, जो बड़े बड़े से डिब्बे से होते हैं, क्या बोलते हैं तस्वीरों से, डिब्बों के जो डिब्बे रखे जाते हैं, इनके ऊपर बोगियाँ रखी जाएंगी इसके ऊपर, तो जिसमें सामान आ जाए, और कोरियर वो होता होगा, कार्गो होता होगा सामान, तो उसके लिए बनी होती हैं ये सब मालगाड़ियाँ। बहुत लंबी ट्रेन है, बहुत लंबी। देखिए वहाँ कहाँ पहुँची है, वहाँ पहुँची है, और इधर भी बहुत दूर तक है, देखिए कहाँ तक है, अभी तो दिख ही नहीं रहा, आखिरी तो इसका दिख ही नहीं रहा है। तो काफ़ी लंबी ट्रेन है ये। बस अब हो गया है सफ़र स्टार्ट, ट्रेन हमारी चल पड़ी है, और इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर हम पहुँच जाएंगे अमरोहा। फिर दिखाएंगे इंशाल्लाह अमरोहा पहुँचकर। तो सफ़र इतना अच्छा सीन है कि कुछ लाइक तो बैठी थी मेरे पास, तो मेरी दोस्त बन गई थी, तो बस हम वो उन्होंने भी हमें चाय वाय पिलाई, हमने भी उन्हें
छोले वगैरह खिलाए, तो बस ऐसे ही सफ़र में भी हो जाती है कभी कभी दोस्ती। और देखिए गंगा का पुल चालू हो गया है और यहाँ से बस आगे से आगे गंगा है और यहाँ पे भी स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनें आती हैं इनके लिए जो गंगा स्नान करने आते हैं, नहाने आते हैं गंगा में, तो उनके लिए ट्रेनें आती हैं, तो वहाँ रुकती हैं। बहुत सी ट्रेन रुकती भी हैं यहाँ पे। ये ट्रेन तो नहीं रुकेगी क्योंकि ये कहीं नहीं रुकती, सिर्फ हापुड़ से रुकेगी, तो ये गजरौला रुकेगी, फिर अमरोहा रुकेगी। लेकिन बहुत सी ट्रेनें यहाँ रुकती हैं जो गंगा नहाने आते हैं, उन लोगों को लेके जाती हैं। तो ये इनका त्यौहार है। आजकल कुछ त्यौहार चल रहा है नहाने का, तो वो गंगा नहाने आए हैं, तो लोग बैठे भी यहाँ पे। कुछ ट्रैफिक जाम भी होता है पुल पे, क्योंकि गंगा का पुल है। देखिए गंगा का पुल स्टार्ट हो गया और सामने वाला जो पुल है, तो रात हमारी गाड़ी उधर से गुजर रही थी, तो उस पर जो है क्या कहते हैं, पुल पूरा हिल रहा था, तो हमें डर भी लग रहा था। ये जो पुल है सामने दिख रहा है, तो हमें डर भी लग रहा था कहीं गिर ना जाए, कुछ ना हो जाए। लेकिन मेरे हस्बैंड कहने लगे अगर पुल नहीं हिलेगा तो फिर कामयाब पुल नहीं होता, पुल सब हिलते हैं। तो मैं इस पर गलत लग रहा है कि पुल हिल, सारे पुल हिलते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत थी, लोड बहुत था, तो हमारे दिमाग में आ रहा था जने लोड की वजह से ये पुल हिल गया है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं पुल हिलते ही हैं, अगर पुल नहीं हिलेंगे तो फिर कामयाब नहीं होंगे। तो बोले झोंका ज़रूर खाते हैं पुल। तो पता नहीं कोई ट्रिक होगी, क्या होगा पता नहीं मुझे, तो खैर, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि जब तक झोंका नहीं खाएंगे तो पुल कामयाब नहीं होंगे। अब देखिए बस ये पूरी गंगा है, पानी भी बहुत भरा हुआ था इसमें रात, बहुत ज़्यादा। और देखिए आ गए हैं हम फिर अमरोहा। तो मैंने कल ब्लॉग में आपको बताया था कि मेरी भाभी की तबीयत ख़राब है, उनका हाथ टूट गया है, तो मैं आ गई हूँ अमरोहा फिर। तो अब दिखाते हैं, उनका हाथ भी दिखाएंगे, उन्हें तो नहीं दिखाएंगे खैर क्योंकि पर्दा करती है, तो उनका हाथ भी दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। और जब डॉक्टर को ले जाएंगे तो वहाँ का भी इंशाल्लाह शूट करेंगे कि डॉक्टर को दोबारा दिखाना है, क्योंकि हाथ पे सूजन ज़्यादा है, तो इसलिए क्या परेशानी आ रही है जो हाथ पे सूजन इतनी आ रही है। तो ये पूछेंगे क्या आती है या फिर हाथ में अभी कुछ कमी रह गई है इस वजह से आ रही है। तो ये बात हम डॉक्टर से पूछेंगे जाके अब, क्योंकि हमें मालूम नहीं है इतना कि शायद 1-2 दिन सूजन आती हो, और अगर नहीं आती है तो फिर क्यों आई है, ये सवाल करेंगे हम डॉक्टर से जाकर। तो चलो दिखाते हैं उनका हाथ भी आपको। देखिए यहाँ की हड्डी टूटी है, ये 2 हड्डी टूट गई इस जगह की, तो ज़्यादा तकलीफ़, और हाथ पे इनके बहुत ज़्यादा सूजन है। देखिए किस तरह से सूजा पड़ा है पूरा हाथ, ये अंदर से तो कुछ ज़्यादा ही, यहाँ से तो कुछ ज़्यादा ही सूज रहा है, क्या हालत है। तो हम इसे डॉक्टर को दिखाने जाएंगे अभी, तो फिर पता चलेगा कि किस वजह से सूज रहा है, या तो फिर ये कुछ परेशानी आई है या फिर सूजते ही हो, हमें मालूम नहीं है। खैर तो दिखाएंगे डॉक्टर को ले जाके। इसके ये तो है हमारे जानवर, ये देखिए आप, ये जो है इन्होंने छिपकली पकड़ रखी है, छिपकली को बच्चा और कहाँ बिठा रखा है। मेरे मोबाइल से शायद क्लियर वीडियो नहीं, इधर को देखो लाल हो रहा है बिल्कुल, देखिए I fear no man। किस तरह से लाल हो रहा है, बिल्कुल लाल रंग का है, इसको उंगलियों में मिल गया है, और इसको डर भी तो नहीं लग रहा। देखो कहाँ गया देखो, ये देखो मेरा, हाँ ये चल हाय करो, हाय कर दो नन्ना को, नन्ना को हाय कर, छोड़ दो, ना 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 मुझे ना, मैं तो मर जाऊंगी, हार्ट फेल हो जाएगा मेरा तो। देखिए कितने इत्मीनान से बैठा है ये, देखो ये मेरा तो इसके ऊपर अंदर न बढ़ जावे कपड़ों के, ना कपड़ों के अंदर, हाँ ये कपड़ों के अंदर बढ़ने का डर है ना। देख पकड़ो, पकड़ने से कभी कपड़ों के अंदर बढ़ जाए तेरे। आ रहे हैं डॉक्टर के यहाँ भाभी को लेकर अपनी, और दिखाएंगे इंशाल्लाह। है तो ये भी अस्पताल, लेकिन हम ज़िला अस्पताल में दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ हड्डी के डॉक्टर अच्छे बैठते हैं, और बस वहीं दिखाएंगे इंशाल्लाह। वो दूसरा अस्पताल है बड़ा, लेकिन ये भी सरकारी अस्पताल है, और वो भी सरकारी अस्पताल है, वहाँ जाएंगे तो उसका भी आपको इंशाल्लाह दिखा देंगे, अल्लाह ने चाहा। देखिए भाभी के यहाँ आज बना रहे हैं हम शिमला मिर्च आलू और भेजा बना रहे हैं। तो भेजो को हमने उबाल लिया है, थोड़ी सी हल्दी और नमक डाला है, कुछ नहीं डाला, बगैर हल्दी के नमक के भी उबाल लेते हैं। नमक तो डालते हैं लेकिन हल्दी नहीं डालते, ऐसे भी उबाल लेते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी हल्दी डाल दूँ, क्योंकि उसका भेजा का कलर सफ़ेद सफ़ेद सा लगता है, तो मैंने आज इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी। और देखिए प्याज दिया है, लहसुन अदरक पीस लिया है, और ये मैंने लिया है मैगी मसाला, थोड़ी सी मिर्ची, क्योंकि मिर्ची मैगी मसाले में कम होती है, थोड़ी सी मिर्ची ले ली और थोड़ा सा नमक ले लिया और हल्दी ले ली थोड़ी सी। तब बनाऊंगी वो, तो इसकी झल है, इसकी झल निकाल लेते हैं यहाँ पर, फिर दिखाते हैं। तो भेजे में भी आ गई है अच्छे से खतकी, देखिए बहुत अच्छी आ गई है। तो थोड़ी देर और पका लेते हैं, फिर से बंद कर देंगे, क्योंकि भेजा थोड़ा खतकी आने पर ही सही हो जाता है,
तो मैं थोड़ा सा और बनाना चाह रही हूँ और थोड़ी सी हद की और देना चाह रही हूँ अच्छे से, और ये सही हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलो देखते हैं जल निकाली या नहीं निकली। अभी नहीं, अभी तो सफ़ेद ही पड़ा है आटा, और जब ये ब्राउन हो जाएगा तो इसे निकाल लेंगे। हो गया है ब्राउन, तो इसे निकाल देते हैं बिल्कुल अलग, फिर दिखाते हैं। इसमें से ही प्याज ले लिए, एक प्याज के करीब प्याज ली है, तो मैं डाल दूँगी इसी के अंदर। फिर मैं बनाऊँगी शिमला मिर्चें और आलू, और बस ऐसे करेंगे ब्राउन, हल्की सी, ज़्यादा नहीं करेंगे। दिखाते हैं आपको कैसे बनाएंगे इंशाल्लाह। और बस हमारे प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो गई है, तो इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, ये देखिए। और अब डाल देंगे इसमें ये मसाला जो हमने बना के रखा था, ऐसा अब अच्छी तरह से भून लेते हैं। और देखिए इसकी फ्लेम कर दी हमने बंद। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह धो भी लूँगी। अब जैसे उबालने के बाद धोना ज़रूरी होता है, जैसे मैं अच्छी तरह से धो लूँ। देखिए हमारा मसाला भी अच्छे से भुनने आ गया है। बस अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च आलू। देखिए इसमें डाल दिए शिमला मिर्च आलू। बच्चे हंस रहे हैं कि ऊपर वीडियो बना रही हैं, तो अब इन्हें बनाते हैं। मैंने मसाला लिया है, धनिया हल्दी मिर्चें ली हैं, धनिया लिया है, हल्दी ली है, मिर्चें ली हैं, और गरम मसाले में सादा वाला गरम मसाला लिया है बस ना। देखिए और ये प्याज होने आ गई है ब्राउन। अभी ब्राउन सही से नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी इंशाल्लाह ब्राउन, तो इसे निकाल लेंगे, फिर दिखाएंगे आप। और देखिए प्याज हो गई हमारी अच्छे से ब्राउन, तो इसे निकाल लेते हैं। इससे पहले ही जल जाए तो इससे पहले निकाल लेते हैं। और देखिए इसमें डाल दिया है हमने मसाला, तो इसे भून लेते हैं मसाले को। प्याज निकाल दी है, थोड़ी सी प्याज इसमें छोड़ दी थी, क्योंकि प्याज इसमें छोड़नी भी ज़रूरी थी कि मसाला उसी से बनेगा। तो अब हम इसमें डाल दें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। ये भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में भुन जाएगा, क्योंकि भुनने ही आ गया है लगभग। तो मैं इसे अभी भूनूंगी, खैर अभी नहीं तो भुना है, लेकिन हाँ आ गया है भुनने के लिए। जैसे भूनते हैं अच्छी तरह से, फिर दिखाते हैं। माशाल्लाह देखिए आप किस तरह से अच्छी तरह से भुन गया है मेरा मसाला, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। तो इसमें डाल देंगे हम भेजा। और ये लोग हैं इतने खतरनाक कि जब मैं आती हूँ तो इन अच्छे अच्छे खाने होते हैं, तो मेरे कह देते हैं कि आप बनाइए, हमें आपके हाथ का खाना खाना है। तो मुझे इनके खाने बनाने पड़ते हैं आकर के। कोई बात नहीं, क्योंकि बचपन से मेरे साथ रहे हैं, मेरे साथ पले हैं, मेरे साथ बड़े हैं, मेरे हाथ का खाना खाते हैं। और वहाँ मेहमान हैं अंदर, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, तो मेरी आवाज़ शायद आपको सुनाई ना दे, लेकिन मैंने जो कहना था कह दिया। और देखिए मैंने इसमें डाल दिया है भेजा। तो अब इसे अच्छी तरह से भेजा भूनेंगे। पहले डाल देते हैं इसमें पानी, जिससे खूब देर तक भेजा पानी के अंदर खोल जाए और मसाला उसके अंदर अच्छे से जब्स हो जाए। फिर उसके बाद इसे हम भूनेंगे जब पानी खुश्क हो जाए। और देखिए अब इसे भून लिया है, अब और भूनूंगी अभी, क्योंकि अभी भुना नहीं है सही से, और तार छोड़ना शुरू कर दिया है इसने। तो इसे अच्छे से भून लेते हैं, फिर। और देखिए माशाल्लाह ये अच्छी तरह से भुन गया है। कैमरा कर लेते हैं। माशाल्लाह खूब अच्छी तरह से ये भुन गया है। तो इसमें कर देते हैं हल्का सा लचलचा कर देते हैं, क्योंकि लचलचा थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो इसे थोड़ा सा लचलचा कर देते हैं। इसमें डाल दी है हरी मिर्चें भी, मेथी डाल दी थी पहले भूनने जब आ गया जब मेथी डाल दी थी मैंने, मेथी के पत्ते, और अब डाल दिए हरी मिर्चें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाला है 1 गिलास, और थोड़ी सी खटकी बढ़िया करके दे देंगे इसके अंदर। तो ये हो गया है तैयार भेजा। और हमारी ये भी शिमला मिर्चें भी और आलू भी तैयार हो गए हैं। और इधर ये आटा भी गूंद लिया है मेरी भतीजी ने। मैं रोटी नहीं पकाऊंगी, क्योंकि मैं गुलामी करती हूँ, इतनी नहीं जितनी ये चाहती हैं। तो बस अब मेरा काम हो गया पूरा। अब मैं हट जाऊंगी यहाँ से, बिल्कुल चले जाऊंगी। तो बस इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसी के साथ बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफिज़।